स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 88 जिलों के 88 खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड है। देश को 325 नए सैन्य अधिकारी मिल रहे हैं। 9 मित्र देशों के 70 कैडेट्स भी यहां से पास आउट हो रहे हैं। और आईएमए में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 50 कैडेट्स पास हो रहे हैं। उत्तराखंड के भी 24 जेंटलमैन कैडेट हैं जिसमें शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान भी परेशान। जगह जगह लगाई गई टेंट। कृषि कानून का विरोध लगातार तेज हो रहा है। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पर किसान आज चक्का जाम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के घरों का भी घेराव होगा। मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, भटकाव की तरफ है किसान आंदोलन। देशद्रोहियों को रिहा करने की हो रही है बात। दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शुमार सैमसंग अब उत्तर प्रदेश में मोबाइल और आईटी डिस्प्ले उत्पादों का निर्माण करेगी। नोएडा में स्थापित होने जा रही सैमसंग की इस नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से राज्य के करीब 4,825 करोड़ का निवेश होगा। मुख्यमंत्री आज गाजियाबाद और मुरादाबाद का दौरा करने वाले हैं। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण होगा, जबकि मुरादाबाद में कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा बैठक होगी। लव जिहाद कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। याचिकाकर्ता ने कानून को रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि कानून की आड़ में उत्पीड़न हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धोखे से होने वाले काम को ये लव जिहाद कानून रोक रहा है। लव के नाम पर जिहाद नहीं हो सकता। न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, जनता उन्हें नकार चुकी है, कांग्रेस को नकार चुकी है और हाल के भी चुनाव भी इस बात को फिर से साबित करते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी में जो उपचुनाव हुए उनके नतीजों ने बता दिया है कि 2022 की तस्वीर क्या रहने वाली है। 70 के वे सुपरस्टार रजनीकांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, प्यारे रजनीकांत जी, भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें और लंबी उम्र तक जिए। नैनीताल में शेरवानी के पास एक घर में आग लगी और आग देखते ही देखते 3 घरों तक फैल गई। काफी मशक्कत के बाद देर रात आग को बुझाया जा सका। कानपुर में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर व्यापारी को गोली मार दी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। इटावा में मध्य प्रदेश से आने वाले खनन से जुड़े 9 ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ा गया। खनन के बाद बालू भरकर ट्रकों को निकालने की कोशिश हो रही थी। प्रयागराज में माफिया विजय मिश्रा ने अपने ही घर को तोड़ने का ठेका दे दिया। दरअसल प्रशासन लगातार अवैध निर्माण को तोड़ रहा है, तो ऐसे में इसने खुद ही अपने घर को तोड़ने का काम शुरू करवा दिया है। एटा में एक युवक ने 10 लाख की लूट की फर्जी कहानी रची और घंटों पुलिस को गुमराह करता रहा। दरअसल उस पर काफी कर्ज था और कर्जदारों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने सब किया। फिलहाल आरोपी हिरासत में है। बादा में अलग अलग इलाकों में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मुंबई गांव के पास अज्ञात गाड़ी की टक्कर के बाद युवक की मौत हो गई, तो बादा रोड के पास कार टक्कर में बाइक सवार की जान चली गई। बरेली में गाड़ी निकालने के विवाद में 2 गुट आपस में भिड़े, पथराव हुआ, फायरिंग हुई जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए, जबकि एक बुजुर्ग की जान चली गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। झांसी में पारिवारिक झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम पर एक रिटायर्ड फौजी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बचे। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। कानपुर में स्टंटबाजी के दौरान बड़ा हादसा, बेकाबू होकर बाइक नदी में गिरी, 3 युवक घायल। उन्नाव में कमरे में मिला युवती का शव। पुलिस जता रही है रेप के बाद हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। भदोही पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 400 बोरी नकली सीमेंट बरामद किया। मामले में नकली सीमेंट फैक्ट्री के मालिक और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। देहरादून में 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी मोहनलाल को राजपुर पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर 32 बीघा जमीन को खुद का बताया था। मथुरा में आबकारी विभाग ने छापेमारी की, 200 लीटर लहन नष्ट किया। आरोपी मौके से फरार। आबकारी विभाग के द्वारा हाट से 450 पेटी शराब गायब के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। 8 आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि 1 फरार। पंच केदारों में शामिल तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की तैयारियां हो गई हैं। ये विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। योगी कैबिनेट की कल बैठक हुई, जिसमें 7 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। चौधरी चरण सिंह के नाम पर पश्चिम के 3 जिलों में कांवड़ मार्ग बनाया जाएगा।
उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 725 नए मामले सामने आए हैं और इस वक्त राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 5000 को पार कर चुकी है। उत्तराखंड में आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच गया कुल और 24 घंटे में 9 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। हापुड़ में फैले घने कोहरे की चादर के बीच बारिश हुई, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम रही, बिजली जलाकर, लाइट जलाकर, हेडलाइट जलाकर दिन में लोगों को ड्राइव करना पड़ा। कानपुर में पैरोल पर जेल से छूटे कैदियों के वापस नहीं लौटने के मामले में जेल प्रशासन ने डीआईजी को पत्र लिखा है। 32 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कहा है। डीआईजी ने सभी कैदियों को पकड़ने के निर्देश दिए। शाजापुर में दबंगों की गुंडई सामने आई, मामूली विवाद में महिला को कुल्हाड़ी से हमला कर जख्मी कर दिया और उसकी झोपड़ी में भी आग लगा दी। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक लुटेरे पर 25,000 का इनाम घोषित था। बस्ती पुलिस ने शातिर चोर मटालू को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर के पास से जेवरात हुए मिले हैं, साथ ही गांजे के तस्कर के साथ बलदेव को भी गिरफ्तार किया गया है। संभल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 2 शातिर वाहन चोरों को पकड़ा गया है। कब्जे से 2 तमंचे मिले हैं। हरदोई में घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया, घर का ताला तोड़कर 1 लाख से ज्यादा की नकदी, लाखों के जेवर लेकर चोर यहां से फरार हो गए। आगरा में हादसे का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ऑटो ने एक वृद्ध को टक्कर मारी और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। उन्नाव में शॉर्ट सर्किट के चलते एक गाड़ी में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। इस दौरान जो युवक उसमें सवार था वो बाल बाल बचा। कानपुर में वैन में अचानक आग लगने से हुआ हादसा, घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। संभल में शादी में पकड़े गए 16 साल के लड़के की हत्या से हड़कंप, फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस जांच में जुटी। चंदौसी कोतवाली इलाका का पूरा मामला। गाजियाबाद में कार सवार व्यापारी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। मैनपुरी में भाइयों ने मिलकर अपनी इकलौती बहन की हत्या कर दी। बहन ने दूसरी जाति के युवक से विवाह किया था, जिससे ये लोग परेशान थे और नाराज थे और फिलहाल इसके शव को जहां दफन किया अब तक बरामद नहीं हो पाया। बाराबंकी में सहकारी बैंक के अध्यक्ष के बेटे के साथ डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह के 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते एक लड़की ने फांसी लगाई, गंभीर हालत में परिजन अस्पताल लेकर आए हैं। तिंदवारी थाना क्षेत्र की घटना है। पीलीभीत में लापता युवक के शव को पुलिस ने बरामद किया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुलंदशहर में शराब ना पिलाने पर दोस्त की हत्या के मामले में आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया है, कब्जे से तमंचा बरामद हुआ है। आगरा में युवती से रेप की घटना आई सामने, युवती ने पड़ोस में रहने वाले लड़के पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मथुरा में दर्दनाक हादसे में डंपर से टकराई बाइक, हादसे में युवक की मौत, 2 लोग घायल। खटीमा के चकरपुर में हाईवे पर हादसा, डिवाइडर से टकराई बारातियों से भरी कार, बाल बाल बचे, दूल्हा दुल्हन, 2 बाराती घायल। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवार व्यक्ति को ट्रक ने कुचला, 1 की मौत। शामली में मासूम को नहर में डूबने की घटना सामने आई, मौके पर पहुंची पुलिस, मासूम की तलाश जारी। द्वाराहाट में 450 पेटी शराब जो गायब हुई थी उसका पुलिस ने खुलासा किया है और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भदोही पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 400 बोरी नकली सीमेंट बरामद करते हुए इस मामले में फैक्ट्री के मालिक और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। कानपुर खाद्य विभाग की नई पहल, मिलावट और नकली खाद्य सामग्री के खिलाफ छेड़ा अभियान, कई दुकानों पर हाईटेक मोबाइल वैन से की छापेमारी। मथुरा में आबकारी विभाग की छापेमारी, 200 लीटर लहन को नष्ट किया, आरोपी मौके से फरार। मेरठ में ट्रैक्टर चोर गिरोह और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, चोरी का ट्रैक्टर बेचने आए थे बदमाश। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर सफारी का वन मंत्री ने शिलान्यास किया और रिजर्व के अंदर टाइगर सफारी वाला ये पहला रेंज बनेगा। पीलीभीत में बारातियों के हुड़दंग और कोविड-19 की गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर शादी में खूब बवाल हो गया, मारपीट होने के बाद दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई, इलाज के लिए आई महिलाओं को स्ट्रेचर नहीं मिला और फर्श पर भी लिटाना पड़ा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले का विरोध लगातार हो रहा है। नई टिहरी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध करते हुए पुतला दहन किया।
मुंबई में मशहूर कोरियोग्राफर निर्देशक रेमो डिसूजा को दिल का दौरा पड़ा। कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर्स ने रेमो डिसूजा की एंजियोग्राफी की। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों का ड्रोन कैमरे से सर्वे किया गया। धारचूला, बंगापानी और मुनस्यारी में हुए नुकसान का आसमान से आकलन किया जा रहा है। बिजनौर में हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची दुल्हन। शादी कर लौटे अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी के स्वागत में उमड़ी लोगों की भीड़। हल्द्वानी के आसपास हाथियों का आतंक जारी। हरिपुर बच्ची गांव में घुसे हाथी को ग्रामीणों ने भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने ही लोगों को दौड़ाकर वहां से भगा दिया। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में एक बाघ गन्ने के खेत में नजर आ रहा है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं और जो गन्ने की कटाई का काम है वो भी प्रभावित हो रहा है। पीलीभीत में भी एक बार फिर से बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। खारजा नहर के पास कई दिनों से एक बाघ नजर आ रहा है, जिससे यहाँ भी लोग डरे हुए हैं। उधर रामपुर में तेंदुआ के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। तो काफी दिनों से तेंदुआ यहां पर नजर आ रहा था। वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से तेंदुए को पकड़ा है। ताज नगरी में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। स्मॉग के चलते ताजमहल की विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 दर्ज किया गया है। वाराणसी में भी घना कोहरा छाया है। कोहरे की चादर में सिमटी है पूरी काशी नगरी। 14 दिसंबर तक कोहरे का कहर इसी तरह बना रहेगा। लखनऊ समेत पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त कोहरे की चपेट में है। सर्द हवा भी है, जबकि दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हुई है।